कहाँ? विजय! विजय, ये क्या गाना गा रहे हो तुम फिर से? कहाँ हो तुम? अभी डर लग रहा है। विजय! लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा, गुड़िया करे तमाशा, गला दबाए आजा। विधायक जी! विधायक जी! विधायक जी, क्या कर रहे हैं आप? विधायक जी, छोड़िए उन्हें! विधायक जी! विधायक जी! तुमने हमें धक्का मारा। विधायक जी! विजय, क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें! बचाओ! इस नौटंकी की गोदाम को क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? चल चल कर देखते हैं। हाँ। चल जल्दी। कोई है? प्लीज बचाओ हमें! विजय! अरे ओ चुड़ैल, अब ये कौन सी नई नौटंकी है? क्यों सबकी नींद हराम कर रही हो चिल्ला चिल्ला कर? तो और क्या करें हम? दिखाई नहीं दे रहा। विजय हमें मारना चाहता है। विधायक जी, नहीं विजय, विजय वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ो प्लीज। अरे कोई रोको ना, चुप क्यों खड़े हो? नहीं विधायक जी रुक जाइए। विधायक जी ऐसा कर ही नहीं सकते ना, वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। विधायक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए विधायक जी। अगर हमने बुलबुल को छोड़ा तो मंदिर को शक हो जाएगा। विजय 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 छोड़ दो इसे। विजय विजय बुलबुल है, वो होश में आओ। आप क्या कर रहे हैं? भाभी भाभी को चलो छोड़िए उन्हें, बुलबुल चाची है वो। क्या कर रहे हैं आप चाचू? छोड़िए उन्हें। नहीं, ये चुड़ैल हमारे परिवार को बर्बाद करने आई है। हम इसे जान से मार देंगे। चाचू को मंदिरा जी के सामने ड्रामा करना पड़ रहा है, पर कहीं इसमें बुलबुल चाची को चोट ना लग जाए। भगवान के लिए छोड़ दो विजय उसे। भैया ये छोड़िए भैया, वो भाभी है। भैया क्या कर रहे हैं आप? भैया छोड़िए भैया, भैया क्या कर? दूर हटो, सुबह से पकड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या कर रहे थे? आपको पता भी नहीं आपने क्या किया। जान,
विजय, तुम हमें जान से मारने वाले थे। हाँ, और आप तो चाची को धक्का मारकर बच गए ना। सारा गुस्सा उन पर उतर गया। देखिए देखिए क्या हालत हुई है उनकी। हमने ये सब किया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, सर भी बहुत भारी हो रहा है। बुलबुल, बुलबुल, बस जाओ पानी लेकर आओ। भाभी, विजय की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आज उसने बुलबुल का गला पकड़ के सर दीवार पे दे मारा। कल पता नहीं क्या करेगा। पता नहीं इस बेचारे को और कितना सहना होगा। वक्त है कि बुलबुल की परीक्षा लेने से रुकता ही नहीं है। ला जल्दी पानी पानी। वाह विजय, तुमने बुलबुल को भी नहीं छोड़ा। पर हम अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करते। तुम्हारी दिमागी हालत सच में खराब है या नहीं, हमें पता करना पड़ेगा। विजय, विजय क्या हो गया तुम्हें? अरे घबराओ मत मंदिरा, हम तो बस तुम्हें दिखा रहे थे कि हम दवाई खा रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम घबरा रही हो कि हम दवाई खाएंगे फिर दिन भर सोते रहेंगे, पर तो क्या हुआ, सोएंगे ही ना, कम से कम किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे। एक मिनट, हम पहले डॉक्टर से बात कर लेते हैं, उसके बाद। मंदिरा, डॉक्टर से बात हम कर चुके हैं। नहीं जान, हमारी अभी डॉक्टर से बात हुई थी। डॉक्टर ने हमसे कहा कि अगर रेगुलर बेसिस पर तुम्हें इस तरह से दौरे पड़ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग की अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा है। एक काम करते हैं ना, प्रॉपर सिटी स्कैन करवा लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है पता चल जाएगा और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करवा लेंगे। जान, तुम जाकर तैयार हो जाओ। 1 घंटे में डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलवाया। इंसान झूठ बोल सकते हैं विजय, लेकिन मशीन नहीं। तुम्हारी बीमारी में कितना सच है और कितना झूठ, ये सब पता चल ही जाएगा हमें। तैयार हो जाओ। चाचू, मैं जानती थी अब चाची को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन ये चोट अपने हाथ पे क्यों ले ली? हम बुलबुल को 1 जन्म में 7 जन्म का दुख देख चुके हैं, अब उसे और दुख नहीं पहुंचा सकते। ये चोट नहीं, बुलबुल के लिए हमारा प्यार है, उसके आंसुओं का प्रायश्चित है। बुलबुल के सिर पे चोट ना लगे इसलिए हमने अपना हाथ बीच में रख दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी चीख निकल गई तो किसी को शक भी नहीं हुआ। मंदिरा जी की तो टेंशन मुझे भी थी, अगर उन्हें शक हो जाता तो चलो सब अच्छा ही हुआ। मंदिरा को अब तक हमारी बीमारी पर भरोसा नहीं है, हमें डॉक्टर के पास ले जा रही है चेकअप करवाने। लेकिन चाचू, रिपोर्ट्स में तो साफ पता चल जाएगा कि आप बीमार नहीं हैं, फिर मंदिरा जी को कैसे कन्विंस? तुम चिंता मत करो, मुझे डॉक्टर साहब हमें बहुत पहले से जानते हैं, रिपोर्ट में वही आएगा जो हम चाहते हैं। हम अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देते हैं, हमें यकीन है जरूर हमारा साथ देंगे। हमें विधायक जी का साथ देना होगा, उनकी मदद करनी होगी, उन्हें हमारी, आप सबके साथ की जरूरत है। ये पगला गई हो क्या? पता नहीं वो कब किसका गला दबा दे। नहीं नहीं बाबा, माना कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा है, पर गायत्री को अपनी जिंदगी भी प्यारी है। गायत्री दीदी, हम आपके सामने ही खड़े हैं ना, देखिए कुछ हुआ है क्या हमें? गायत्री दीदी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? भरोसा रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा।
पेशेंट का नाम विजय नामवारी है। जी, विधायक विजय नामवारी। हम आ रहे हैं उन्हें थोड़ी देर में लेकर। ओके, थैंक्स। बुलबुल, हमारे कमरे में ना तुम नॉक करके आया करो। पता नहीं हम और विजय किस हाल में होंगे। खैर, अगली बार से याद रखना। अब बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मंदिरा जी, आपके पास जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ हमारा है। तो आप हमें क्या देंगे? खैर, हम विधायक जी की तबीयत। ओ प्लीज बुलबुल, विजय अब हमारी जिम्मेदारी है। हम विधायक जी को आपके भरोसे कैसे छोड़ दें? अगली बार अगर हम नहीं हुए तो आप डर के मारे धक्का किसे देंगे? विजय के हाथों से बच गई तो हंस रही हो हम पर, हाँ? अगली बार जब विजय को दौरा पड़ेगा ना, तब तुम देखना, विजय के हाथों ही हम तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा सब कुछ। हमने अपनी सांसें विधायक जी के नाम उसी दिन कर दी थी जिस दिन उन्होंने हमारा हाथ थामा था। आपकी तरह हम प्यार में जान देने से नहीं डरते। बस बुलबुल, चली जाओ यहाँ से। हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना गुस्सा आपको हम पर नहीं, खुद पर आ रहा है। क्योंकि अब तो ये आप भी बहुत अच्छे से जान गई कि विधायक जी से हमसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। और आप तो बिल्कुल भी नहीं। जान, बुलबुल आई थी हमारे पास। वो तुम्हारी शिकायत कर रही थी। क्या कुछ नहीं बोल रही थी तुम्हारे बारे में, लेकिन हमने उससे कह दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हो। लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं मानी। एनीवे, जान, तुम ना प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ और जल्द से जल्द ना उस बुलबुल को तलाक दे दो, वरना पता नहीं आगे वो बुलबुल और क्या क्या करेगी, है ना जान? ड्राइवर, आगे से राइट लेना। वो डॉक्टर राव की क्लिनिक जाना है सिटी स्कैन के लिए, तो लेट हो जाएगा ना। डॉक्टर राव के यहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर शर्मा के नहीं? हाँ, वो पापा का फोन आया था हमें। वो कह रहे थे कि डॉक्टर राव सबसे बेस्ट है और वो उन्हें बरसों से जानते हैं ना, इसीलिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर राव का नाम सुनकर तुम इतना चौंक क्यों गए? नहीं, वो डॉक्टर शर्मा के यहाँ जाने की बात हुई थी ना, इसी। कोई बात। ये तो सब गड़बड़ हो गया। अब तुम पकड़े जाएंगे। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि चोट दिमाग पर लगी है या तुम्हारी नीयत पर। तुम्हारी सो कॉल्ड बीमारी का सच सामने आ ही जाएगा विजय। वसु, डॉक्टर शर्मा के वहां फोन करके पूछो तो, वो दोनों पहुंच गए हैं ना? कौन डॉक्टर भाभी? डॉक्टर शर्मा वहीं गए हैं ना दोनों? वसु? हाँ, डॉक्टर शर्मा चाचू को अच्छे से जानते हैं। घर पर भी तो आए थे चाचू को देखने। हेलो डॉक्टर राव, हमें अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए। थोड़ी देर के बाद हमें सिटी स्कैन के लिए आना है। और देखिए, आपके ये रूल्स ना बाकी लोगों के लिए होंगे। हम सीएम की बेटी है और उनके दामाद के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। इज दैट क्लियर डॉक्टर राव? इज दैट क्लियर डॉक्टर राव? मंदिरा जी ने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि वो विधायक जी को डॉक्टर शर्मा के यहाँ नहीं बल्कि डॉक्टर राव के यहाँ लेकर जाने वाली है? अब कौन सा नया खेल खेलने वाली है मंदिरा जी? हमारे कपड़े। डॉक्टर विजय की रिपोर्ट? मैम, बाकी पेशेंट की तरह रिपोर्ट शाम को ही मिलेगी। डॉक्टर, ये विधायक है, जनता का काम करते हैं। कहा शाम तक आपकी रिपोर्ट्स का वेट करेंगे। जब तक ये चेंज करके आते हैं हम वेट कर रहे हैं। आप रिपोर्ट्स बनवाइए। ओके फाइन, वी विल पुश फॉर इट। आप यहाँ वेट कीजिए, थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी। हम चेंज करके आते हैं। देखिए, अपने लैब इंचार्ज से कहिए कि विजय की रिपोर्ट्स किसी को ना दिखाए। सबसे पहले विजय की रिपोर्ट्स हम देखना चाहते हैं। उन रिपोर्ट्स को सील करके हमारे पास ले आइए।
लगता है मंदिरा को शक हो गया है, तभी उसने लास्ट मिनट पे डॉक्टर बदल दिया। अब रिपोर्ट भी पहले देखना चाहती है। अगर उसने रिपोर्ट देख ली तो हमारा खेल खत्म। उसे पता चल जाएगा कि हम बीमार नहीं हैं। बुलबुल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? घाव देकर भूल जाते हैं आप विधायक जी। याद है आपने हम पर हमला किया था, डॉक्टर को वही दिखाने आए थे। सॉरी, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? असल में हमें कुछ याद नहीं है। लगी तो है, बल्कि डॉक्टर साहब तो चौंक गए हमारी चोट देखकर। मतलब ये कि जब हमने डॉक्टर को बताया कि सब कुछ कैसे हुआ, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें हमारे सर पे बहुत गहरी चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन हमें तो एक खरोच तक नहीं आई विधायक जी। देखिए, कुछ नहीं हुआ हमें। अजीब है ना? हाँ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी। कितना अजीब सा इत्तेफाक है ना? अजीब इत्तेफाक है कि मार खाने वाले को चोट नहीं लगी और जख्म देने वाले को चोट लगी है। तुम क्या कहना चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जाओ ना यहाँ से। विधायक जी, आप अभी भी चुप रहेंगे? आज हम पूरी सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आपने जानबूझकर हमारे सर के पीछे हाथ रखा था ना, ताकि हमें चोट ना लगे। बुलबुल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये चोट कैसे लगी विधायक जी? बताइए हमें। हम ही बेवकूफ हैं। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपकी ये बीमारी, ये गुस्सा, ये दौरे, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। हम बहुत खुश हैं विधायक जी कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं। बुलबुल, तुम क्या कह रही हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बस जाओ ना यहाँ से, चली जाओ। विधायक जी, अब और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब तो मंदिरा जी को भी शक हो गया है कि आप बीमार नहीं हैं। इसीलिए वो आपको डॉक्टर शर्मा के पास नहीं, बल्कि डॉक्टर राव के पास लेकर आ गई। उन्हें नहीं पता कि डॉक्टर राव से बात करते वक्त हमने उनकी बातें सुन ली थी, इसीलिए हम यहाँ। विधायक जी, जिन हाथों ने कभी हमारे आंसू पोंछे थे, वो हमें नहीं रुला सकते, हमें चोट नहीं दे सकते। कल जब आपने हमारा गला पकड़ा था तो डर के मारे हमारी चीख निकल गई थी, लेकिन जब कमरे में जाकर हमने बार बार उस पल को अपने दिमाग में दोहराया, तब हमें पता चला कि डरने की जरूरत तो हमें थी ही नहीं, क्योंकि चोट हमें नहीं आपको लग रही थी। आप हमें बचा रहे थे, आप पूरे होश में थे विधायक जी। विधायक जी, हमें बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है? आज भगवान के लिए हमें सच बता दीजिए विधायक जी।